बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है फॉर्मल राइटिंग एंड इनफॉर्मल राइटिंग। तो आज हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स पर बात करेंगे। हमने फंक्शनल इंग्लिश का ये सेकंड लेक्चर करना है और इससे पहले भी मैं इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं कि फॉर्मल राइटिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मल क्या होता है। वर्ड फॉर्मल का मतलब क्या होता है। राइटिंग्स का तो मतलब आपको पता ही होगा कि राइटिंग का मतलब होता है कोई भी तहरीर, कोई भी टेक्स्ट जो है वो क्या है, वो राइटिंग्स होते हैं। ठीक है। तो जो फॉर्मल है, फॉर्मल का क्या मतलब होता है हम ये जानेंगे। तो फॉर्मल का मतलब होता है कोई रस्मी चीज़ या फिर किसी चीज़ को ढंग से करना, किसी चीज़ को अच्छे तरीके से करना। अब जो फॉर्मल का वर्ड है ना, ये डिफरेंट सिचुएशन में थोड़ा डिफरेंट मीनिंग रखता है। मसलन ये कि फॉर्मल में फॉर्मल ड्रेसिंग भी हो सकती है, फॉर्मल लैंग्वेज भी हो सकती है। किसी भी काम को करने के लिए फॉर्मल मेथड्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फॉर्मल ड्रेसिंग की, तो कुछ फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं जो किसी स्पेशल इवेंट पर हम यूज़ करते हैं। हम उसको आम घर पे यूज़ नहीं करते, हम उसको किसी स्पेशल इवेंट पर यूज़ करते हैं, किसी फंक्शन पर करते हैं। जैसे कि वेडिंग फंक्शन में हम जो ड्रेस यूज़ करते हैं वो हम आम रूटीन में तो नहीं कर रहे होते ना। अगर हम किसी फेयरवेल पार्टी में जो ड्रेस पहनते हैं वो हम आम रूटीन में हम घर में नहीं पहन रहे होते। या फिर हमारे ऑफिस का जो सूट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है हमारे घर के सूट से। या फिर इंटरव्यू के लिए जो हम सूट पहन के जाते हैं वो भी ज़ाहिर डिफरेंट होता है। तो ये क्या होते हैं, ये फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं। एक अलग और ख़ास किस्म के ड्रेस जो होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, वो फॉर्मल ड्रेस कहलाते हैं, जो आम तौर पर हम इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि टाई हो गया, सूट या फिर ड्रेस शर्ट, या फिर कुछ फॉर्मल शूज़ भी होते हैं जो हम बाहर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हम घर पे आम तौर पर नहीं करते। मतलब कुछ ऐसी ख़ास चीज़ जो हम बाहर जाके इस्तेमाल करते हैं। मतलब लोगों के सामने हम उस चीज़ को करते हैं, बाकी जो है हम आम रूटीन में उसको नहीं करते। और बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं, तो फॉर्मल लैंग्वेज भी होती है। फॉर्मल लैंग्वेज कौन-सी होती है? वो लैंग्वेज जो हम अपने स्कूल, कॉलेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो हम स्कूल के अंदर बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन होती है जो हमारी अपने फ्रेंड्स के साथ जो हम करते हैं, तो उसमें हम किस तरह से बात कर रहे होते हैं, किस तरह तमीज़ से बात कर रहे होते हैं, कितने अच्छा हमारा वहाँ पे लहज़ा होता है, कितना हमारी अच्छी टोन होती है वहाँ पे बात करने की, और हम कितने तमीज़ और लिहाज़ से बात कर रहे होते हैं। तो वो क्या होती है, वो फॉर्मल लैंग्वेज होती है, जो हम कर रहे होते हैं। जब हम किसी ऑफ़िस में जाते हैं तो वहाँ पे ऑफ़िस में हम किस तरह से बात कर रहे होते हैं, बहुत इज़्ज़त से, बहुत एहतराम से, अदब के दायरे में रहकर ना हम बात करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ये भी जैसे फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं वैसे फॉर्मल लैंग्वेज भी होती है, ठीक है? अदब और तहज़ीब वाली बातचीत करते हैं जो आम तौर पर हम घर की ज़ुबान या लहजे से थोड़ी मुख्तलिफ रखते हैं। जैसे हम लोग बाहर के लोगों के साथ तमीज़ से बात करते हैं और कहते हैं कि जी आप कैसे हैं? वहाँ पे हम आप जनाब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की वर्डिंग हम यूज़ करते हैं वहाँ पे। लेकिन जब हम घर पे होते हैं तो हम इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज़ करते, हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। हम अगर ऐसे भी कह लें ना कि तू बता यार, क्या हाल है तेरा? मतलब इस तरह की अगर हम लैंग्वेज यूज़ करें, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं। थोड़ी-सी हम टिपिकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी उसका इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होता, हम लोग घर में कर रहे होते हैं, आम रूटीन में हम इस तरह से ही बोल रहे होते हैं। और अगर कोई घर में गेस्ट आ जाता है, कोई मेहमान आ जाता है, तो हम उसके सामने थोड़ा-सा लिहाज़ से, थोड़ा तमीज़ से बात करते हैं। अगर कोई बुज़ुर्ग है, तो उसके सामने भी हम थोड़ा-सा अच्छे तरीके से, अच्छे लहजे में बात कर लेते हैं। तो यो इस तरह की जो लैंग्वेज है, वो क्या कहलाती है, वो फॉर्मल लैंग्वेज कहलाते हैं। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई कि फॉर्मल होता क्या है, ठीक है? तो अब हमारे लिए जानने की बात आ गई है फॉर्मल राइटिंग की, कि फॉर्मल राइटिंग क्या होती है। हमारा जो मेन टॉपिक है जिसकी तरफ हम जा रहे थे, जिस पर हमने बात करनी थी, वो है फॉर्मल राइटिंग। तो फॉर्मल राइटिंग की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, अ प्रोफेशनल एंड स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ राइटिंग यूज्ड इन ऑफिशियल एंड एकेडमिक सेटिंग्स। बेसिकली जो फॉर्मल राइटिंग है ना, ये एक रस्मी तहरीर होती है। इस राइटिंग में लिखने का जो अंदाज़ होता है, वो बहुत ही अदब में होता है, बहुत ही तहज़ीब में होता है, और उसके अंदर असूल-व-कवाइद का ख़्याल रखा जाता है। ऐसी राइटिंग अक्सर ऑफ़िशियल, तालीमी या फिर संजीदा किस्म के मामलात के लिए यूज़ की जाती है। यानी ये प्रोफ़ेशनल राइटिंग होती है। फ़ॉर्मल राइटिंग एक प्रोफ़ेशनल राइटिंग है।
ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स, रिसर्च पेपर्स, एप्लीकेशंस और प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल होती है ये राइटिंग। ये जो फॉर्मल राइटिंग है ना, ये इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये टीचर्स या एकेडमीज़ के लिए जिनमें आर्टिकल्स, रिकमेंडेशंस और एकेडमिक रिपोर्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होती है। बिज़नेस प्रोफेशनल्स के लिए होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होती है और जॉब सीकर्स के लिए होती है। जॉब सीकर्स की सीवीज़, कवर लेटर्स और जॉब एप्लीकेशन की सूरत में भी हम इसको देखते हैं। किसको देखते हैं हम? फॉर्मल राइटिंग को। चलिए आ जाते हैं कि सिंपल मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। आपको एक सैंपल के थ्रू एक मिसाल दिखाती हूँ आपको, जिसके थ्रू आप इसको ईज़िली समझ पाएँगे कि फॉर्मल राइटिंग क्या होती है। अगर आप एक एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं, एक ऐसा एप्लीकेशन लेटर जिसके अंदर आप बात करते हैं, किस तरह से आप बात करते हैं अपने, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप अपने प्रिंसिपल से बात करती हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब आप देखिए स्क्रीन पर, आपको क्या नज़र आ रहा है कि हम सबसे पहले क्या बोलेंगे? मोहतरम प्रिंसिपल साहब। कितने इज़्ज़त से, एहतराम से हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम बोलेंगे आदाब। गुज़ारिश है कि मुझे 5 दिन की छुट्टी दी जाए, क्योंकि मुझे एक ज़रूरी काम है और काम के सिलसिले में मुझे सफ़र करना है, तो आपकी मेहरबानी होगी। अब जो ये लैंग्वेज यूज़ की गई है, ये किस में हमने यूज़ किया है? ये फॉर्मल लैंग्वेज है हमारी, ठीक है? ये हमारी क्या होगी? ये जो तहरीर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक एप्लीकेशन लेटर है। ये एप्लीकेशन लेटर जो है, ये एक फॉर्मल है, ठीक है? ये फॉर्मल राइटिंग में आता है। ये फॉर्मल राइटिंग की एक मिसाल है। तो यहाँ पे एक और आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। बिज़नेस ईमेल की एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, जिसके अंदर हम लिखेंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम लिखेंगे डियर सर या फिर मैडम, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ मीटिंग रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट प्रपोजल। प्लीज़ लेट मी नो अ सूटेबल टाइम। तो अब यहाँ पे कितनी इज़्ज़त से, कितनी एहतराम से बात की गई है। बिज़नेस ईमेल के लिए बात की गई है ना, बिज़नेस ईमेल में, मतलब ये भी एक फॉर्मल राइटिंग की मिसाल है। ये जो मैंने आपको बताई, ये भी एक फॉर्मल राइटिंग ही है। तो समझ में आया कि ये भी एक अच्छी सी एग्ज़ाम्पल है जो मैंने आपको अभी बता दी है, फॉर्मल राइटिंग की। मतलब जो एक रस्मी और तहज़ीब के अंदाज़ में लिखी जाती है, उसूल-व-क़वाइद का ख़्याल रखते हुए लिखी जाती है, तो ऐसी राइटिंग्स को क्या कहा जाता है? ऐसी राइटिंग्स को फॉर्मल राइटिंग्स कहा जाता है, ठीक है? यानी कि एक रस्मी तहरीर कहा जाता है इसको, जिसके अंदर उसूल-व-क़वाइद का ख़्याल रखा जाता है, तहज़ीब से बात की जाती है, अदब से बात की जाती है, एहतराम से बात की जाती है। तो ये है फॉर्मल राइटिंग। तो अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल की। इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल राइटिंग से पहले हम देखेंगे कि इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है। राइटिंग तो आपको पता है कि तहरीर होती है किसी भी किस्म का, की जो आपकी तहरीर है, उसको कहते हैं राइटिंग्स। अब बात करते हैं इनफॉर्मल की। तो इनफॉर्मल का जो वर्ड है, इनफॉर्मल का मतलब होता है गैर रस्मी या फिर गैर मुहज़्ज़ब अंदाज में लिखी गई राइटिंग्स। ऐसी राइटिंग्स जिसमें ज़बान का, लहजे का कोई भी ख़्याल नहीं रखा जाता, कोई असूल, कोई कवायद नहीं देखे जाते, किसी भी चीज़ का लिहाज़ नहीं किया जाता इसके अंदर। मतलब एक कैजुअल लैंग्वेज को हम कह सकते हैं कि हम जो सिंपल बोलते हैं, आम रूटीन में हम एक-दूसरे से बातचीत करते हैं, तो ऐसी जो लैंग्वेज होती है, वो क्या कहलाती है? वो इनफॉर्मल कहलाती है। और अगर इसमें एक राइटिंग आ जाए, तो ये जो है, ये इनफॉर्मल राइटिंग कहलाएगी। तो अब हम इस सिंपल सी डेफिनेशन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इनफॉर्मल राइटिंग क्या होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अ कैजुअल एंड फ्रेंडली वे ऑफ राइटिंग यूज्ड इन पर्सनल कन्वर्सेशन और मैसेजेस। क्या समझ में आया आपको कि इनफॉर्मल राइटिंग को उर्दू में क्या कहा जाता है? उर्दू में हम इसको कहते हैं गैर रस्मी। जैसे हम फॉर्मल राइटिंग को कह रहे थे कि वो एक रस्मी तहरीर है, तो ये समझे कि ये उसका अपोज़िट है और इसको हम कहेंगे ये एक गैर रस्मी तहरीर है, ठीक है? जिसके अंदर किसी भी चीज़ का ख़्याल नहीं रखा जाता, किसी उसूल-व-क़वाइद का ख़्याल नहीं रखा जाता। ये लिखने का वो अंदाज़ होता है, जो वो फ्रेंडली, ईज़ी और पर्सनल कन्वर्सेशन या मैसेजेस जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम मोबाइल पर बात करते हैं एक-दूसरे से, दोस्तों के साथ बात करते हैं, "यार बताओ ना क्या इरादा है तुम्हारा कल का?" मतलब हम सिंपल से जैसे भी हम चल रहे होते हैं ना, मतलब इतने ज़्यादा हम फ्रैंक होते हैं अपने फ्रेंड्स में, हम इतने अच्छे तरीके से उनसे बात नहीं करते। जैसे भी हमारा दिल करता है, अपनी मर्ज़ी से हम अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारा दिल करता है, हम उस तरह से बात करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो पर्सनल कन्वर्सेशन है, इसके अंदर जो है मैसेजेस हैं, तो
ये क्या है? ये एक इनफॉर्मल राइटिंग है, ठीक है? जहाँ पर उसूल-व-कवायद का ख़्याल नहीं रखा जाता, अदब तहज़ीब की ज़ुबान की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है? इनफॉर्मल राइटिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आसान और सादा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि इसके अंदर हम तुम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैं, यार, अबे वग़ैरह-वग़ैरह इस तरह की चीज़ें हम लिखते हैं इसके अंदर। स्लैंग और शॉर्ट फ़ॉर्म्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि क्या सीन है यार तुम्हारा आज का? इस तरह से हम बात कर रहे होते हैं, जिसमें इमोशंस और पर्सनल टोन इस्तेमाल होती है। यार मैं बहुत परेशान हूँ, तेरी मदद चाहिए। मतलब आप जनाब की बात नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल भी किसी तरह का तकल्लुफ़ नहीं होगा यहाँ पे, अपनी मर्ज़ी से जो दिल करता है वही बोल रहे होते हैं लोग। कैजुअल टॉपिक्स पर बात होती है और ऐसा अंदाज़ इस्तेमाल होता है ना कि जिसके अंदर बिल्कुल खुलेआम बात की जाती है। दोस्त, घर वालों से या फिर सोशल मीडिया पर बातचीत होती है। इनफॉर्मल राइटिंग में फ्रेंड्स को मैसेजेस हो सकते हैं, फ्रेंड्स को जो मैसेजेस किए जाते हैं वो हो सकते हैं इसके अंदर। कैजुअल ईमेल्स हो सकती हैं, सोशल मीडिया कैप्शंस हो सकते हैं, इनफॉर्मल नोट भी हो सकते हैं इसके अंदर। इनफॉर्मल राइटिंग जो है दोस्तों, घर वालों के दरमियान लिखने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट, टेक्स्ट मैसेजेस, पर्सनल डायरी हो सकती है, ब्लॉग हो सकते हैं, कैजुअल कन्वर्सेशन हो सकते हैं। तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या आपको नज़र आया? इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो वाज़ेह है कि फॉर्मल राइटिंग जो है वो बिज़नेस के लिए, ऑफ़िसर्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रोफ़ेशनली यूज़ होती है। जो फॉर्मल राइटिंग होती है वो प्रोफ़ेशनली यूज़ होती है और ये बड़े-बड़े लोगों के लिए इस्तेमाल होती है, जिनमें बिज़नेस वाले होते हैं, ऑफ़िसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो उनके लिए ये यूज़ होती है। और इनफॉर्मल राइटिंग जो है ये आम तौर पर घर वालों के दरमियान होती है, फ्रेंड्स के दरमियान होती है क्योंकि इसके अंदर सिंपल और कैजुअल होती है ये, ठीक है? तो उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल राइटिंग क्या होती है और इनफॉर्मल राइटिंग क्या होती है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।